नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सन इंग्लिश के तहत 730वें दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कैसे अंग्रेजी को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। अगर आप हिंदी माध्यम से अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, अंग्रेजी पढ़ने में डर लगता है, हिचक है, या सोचते हैं कि कैसे पढ़ें, या अटकते हैं बार बार, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही मतलब समस्या से आप अपने आप को समस्या में अपने आप को पा रहे हैं, तो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। वर्णमाला के बारे में, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, आज तक लोगों को बहुत सारे लोग जानते हुए भी इसे सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। लोग जानते हैं तब भी अल्फ़ाबेट नहीं बोलते हैं दोस्तों। क्या ABCD जेड तक बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। पूछते भी हैं क्या आपको ABCD आती है, ये नहीं बोलते कि अल्फ़ाबेट लोग, क्योंकि 100% लोग अल्फ़ाबेट इसका नाम जो है नहीं उच्चारण करते हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसमें देखिए 26 लेटर, ये 26 लेटर जो है दोस्तों, यही पूरे के पूरे इंग्लिश का जो है आधार है। कोई भी अंग्रेजी वर्ड इससे तो बाहर है नहीं, ये तो आप जानते ही हैं अच्छी तरह से। और लेकिन इसका उच्चारण भी, क्या आप जानते हैं कि कितने तरह से उच्चारण हो सकता है। ये 26 लेटर है। अगर मैं इसका उच्चारण आपको बता दूं, सिर्फ AEIOU, जी हाँ दोस्तों, ये जो है 5 वॉवेल है। और ये 5 वॉवेल का उच्चारण जो है कम से कम आप मिनिमम जो है 22 तरह से कर सकते हैं। एक्चुअली इतना ही तरह से किया जाता है, 22 तरह से। तो इसमें डबल ओ को भी जोड़ लीजिए, तो 22 तरह से वॉवेल का उच्चारण हो रहा है। तो बताइए कि AEIOU 5 है उच्चारण, यानी बोलने का तरीका 5 अलग अलग पाँच वॉवेल्स का जो है अलग अलग तरह से 22 तरह से जो है उच्चारण कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वर्ड मीनिंग तो डिफरेंट होंगे ही। और वैसे वर्ड मीनिंग को आप जब सिर्फ वॉवेल का जो उच्चारण है उसके थ्रू पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है फंसने लगते हैं, अटकते हैं। तो इसका जो है सबसे लास्ट में मैं समाधान बताऊंगा कैसे क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर एक मैंने प्रैक्टिस सेट रखा है। तो चलिए अब देखिए, सारा का सारा तो प्रैक्टिस ही है। जो बचते हैं कीज लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट के, और इनमें भी जैसे कि है DGQRST और X जैसे कुछ ऐसे लेटर्स है जो कि फेमस है। या आप इसके अलावा देखिए LKMN, ये सब जो है आ जाते हैं किसमें, साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स में। ये सब बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अब इससे मैं बोल दूं कि डी को सिर्फ दोस्तों डी ही नहीं बल्कि ज भी उच्चारण करते हैं। तो आप कहेंगे कि डी को ज कैसे बोलेंगे, तो मैं बताऊंगा ये भी कि डी को ज कैसे बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेकिन अब बात करते हैं वर्णमाला का। तो वर्णमाला दोस्तों 50 है। जी हाँ, आपने देखा कि अल्फ़ाबेट 26 है लेकिन वर्णमाला 50, एकदम जस्ट दुगना, ठीक है ना। 22 हो जाता लेकिन जस्ट दुगना ही का समझे। इसमें देखिए स्वर का संख्या है 14, एकदम सेपरेट है, और व्यंजन का संख्या है 36, एकदम सेपरेट है। इन दोनों का अंग्रेजी आपको याद रखना होगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे कि भाई कैसे किसी का नाम लिखा जाता है, या कहीं अगर हिंदी में कुछ लिखा हो, हिंदी का अंग्रेजी करके लिखा हुआ हो, तो कैसे आप पढ़ेंगे। इसके लिए भी बहुत जरूरी है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप वर्णमाला के बारे में जानना होगा। अब देखिए स्वर की संख्या कितना है, 14 है। और पहले तो इसका उच्चारण करेंगे अ आ ई उ ऊ री। ये देखिए अब इसका मात्रा चिन्ह है, तो अगर कोई मात्रा चिन्ह नहीं, ये आकार का ये मात्रा हो गया, छोटी इकार का जिसे हरस भी बोलते हैं ये मात्रा चिन्ह, बड़ी इकार का ये, ओ का ये हो गया, तो बड़ी का ये, री का ये हो गया, बड़ी री का ये हो गया। अब देखिए अंग्रेजी में क्या आ को बोलते हैं एट, आ को डबल ए जाता है, सिंगल ए कैसा होना, छोटी को आई, बड़ी को डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी है क्या आर डबल ई। ज़्यादातर दोस्तों बड़ी ई हो या बड़ी ऊ हो या बड़ी री हो या आकार हो, छोटा ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसा कि मैंने अभी घे सर्कल किया है। अब देखिए इसके बाद ए है, ए है, ठीक है, ए है, ओ है और औ है, ये जो है दोस्तों, और अन और आ है। तो ये जो है इसको भी अच्छे से मात्रा चिन्ह इसका ध्यान रखना होगा, और मात्रा के अनुसार इसका अंग्रेजी लिखना होगा। जैसे ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, यू औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये तीन जो है, तीन को बहुत ही सावधानी पूर्वक याद रखना होगा, क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं। अब मान लीजिए एक शब्द लिखते हैं कृतिका, ठीक है, कृतिका लिख देते हैं, कृतिका। तो कृतिका जब लिख रहे हैं तो इसमें मात्रा चिन्ह को देखेंगे, तो ये री का मात्रा चिन्ह यहाँ है तो आर आई लिखेंगे, छोटी कार का ये है तो यहाँ आई लिखेंगे, और आकार का यहाँ है यानी कि
चाहे तो डबल ए या सिंगल ए लिखेंगे, ज़्यादातर जो सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। जैसे क से क्या होता है के, री का हो गया आर आई, टी आई से हो गया ती, और के ए से हो गया का, अका लग गया कृतिका। तो इस तरह से कृतिका लिखते हैं, तो आपको समझना होगा कृतिका किसी भी नाम को ऐसे ही लिखेंगे। अब चलिए स्वर के बाद व्यंजन पे बात करते हैं। व्यंजन एक्चुअली बनता क्या है, सबका समझना होगा कि व्यंजन आखिर है क्या है, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक्चुअली व्यंजन है। ये अब मैं कहा तो आपसे सिर्फ एक प्रश्न है कि आपको मैं पूछता हूँ कि ये क्या, ये सब क्या लिखा हुआ, आप कहेंगे सीधा क ख ग घ अंगा, और ये है च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ भ म य र ल व तालाब संबोधन सदन सह क्षत्रज्ञ। आपने शायद गलत पढ़ दिया अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो। अब क्योंकि दोस्तों ये व्यंजन है और ये व्यंजन की संख्या 36 है। 36 व्यंजन में से कोई एक, 36 में से कोई एक ले लीजिए, और इसमें से कोई एक स्वर, स्वर संख्या 14 है, कोई एक स्वर को इससे जोड़ दीजिए तो बनता है हमारा दोस्तों अक्षर। क्या बनता है? अक्षर बन जाता है। अब अक्षर किसे कहते हैं तो ये आप समझ चुके होंगे। मान ली व्यंजन जो है मैंने यहाँ लिया ज, ठीक है, ज ले लिया, और जल यह इस तरह से हलंत लग गया, इसमें मैंने व्यंजन को अ मिला दिया, अ मिला दिया, यानी स्वर हमारा है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, इन दोनों को मिलके बन गया दोस्तों ये पूरा अक्षर। अब बताइए इसमें और इसमें क्या अंतर है? कुछ लोग कहेंगे कि कोई अंतर नहीं है, कुछ लोग, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों कि इसमें अंतर है, क्योंकि इसमें ये हमारा व्यंजन है, क्योंकि सभी में आप देखते हैं कि हलंत लगा हुआ, और जब ज में अ मिल गया तो ये हो गया हमारा अक्षर। तो अक्षर में कोई हलंत नहीं लगा, यानी कि इसमें अ है, संधि है, ठीक है, ये ज का विच्छेद है, ये संधि है, इसमें अ है। तो जब भी अंग्रेजी लिखेंगे तो जे लिख देंगे ज से, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, और अ के लिए ए लिख देंगे। तो इस तरह से होता है जे और ए, ये हो गया हमारा ज, कंप्लीट ज, यानी कि कोई भी अंग्रेजी लिखा हुआ तो वो भी आधा है। अब बताइए कि ये क क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ? आप कहेंगे कि आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ है। दोस्तों ये ऐसे ही है, व्यंजन आधा ही है। अब जब कोई अक्षर में, अंग्रेजी के अक्षर में जब कोई नाम लिखा रहा है तो आपको जब आधा लिखना हो तो सीधा लिखेंगे यही जो व्यंजन लिखेंगे, और पूरा करने के लिए कोई अ तो कम से कम लिखना ही होगा, या कोई और स्वर जो कि दिख जाए। तो अ के अलावा सभी स्वर दिखते हैं, है ना, उसके मात्रा चिन्ह को सब देखा जा सकता है, हर अ के अलावा, पक्का गारंटी है। तो आप देखते होंगे देखिए अक्षर में अक्षर को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? अक्षर में अक्षर को जोड़ देते हैं तो दोस्तों बन जाता है हमारा शब्द। अक्षर में अक्षर को वो जोड़ते हैं तो क्या बनते हैं? शब्द बनता है। और शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? बोला जाता है वाक्य। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं, ठीक है, वाक्य बोलते हैं। तो ये है दोस्तों, समझ चुके होंगे अब तक। अब चलिए व्यंजन के बाद दोस्तों कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे सीता लेते हैं पहले, ताकि और क्लियर हो जाए। सीता सर ऐसे लिखा जाता है? नहीं, तो इसको काटिए, सीता को ऐसे लिखा जाता है? नहीं दोस्तों, ऐसा लिखा जाता है? सी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लिखा जाता है। तो जब भी हिंदी लिखते हैं लोग तो पहला तो कन्फ्यूजन ऐसे ही करते हैं कि कभी इस तरह से, कभी मात्रा का हमेशा कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे लोगों को। जो करेक्ट जानते हैं उनके लिए नहीं है। तो अब मैं यहाँ बताता हूँ कि जब सीता इस तरह से लिखते हैं तो भाई SITA, अब इसमें क्या गलती है? अगर इस तरह से सीता लिख रहे हैं तो इसमें क्या गलती है? तो दोस्तों देखिए, जो बन गया है, परंपरा बन गया है, एक तरह सब कह सकते हैं कि जब बड़ी ई भी रहने पर छोटी ई के तरह ही इस्तेमाल करते बड़ी को अंग्रेजी में, यानी कि बड़ी ई है तो भी आई लिखेंगे, छोटी है तो भी आई लिखेंगे। अब मान लीजिए कि लिख रहे हैं गीता, यहाँ देखिए गीता लिख रहे हैं, तो ज़्यादातर दोस्तों ऐसे लोग लिखते हैं GEETA, गीता, ठीक है, यही एक्यूरेट है। अगर ऐसा लिख दे GITA तो कुछ लोग ऐसा लिखते होंगे, लेकिन ये गलत हो जा रहा है, यहाँ पर गलत हो जा रहा है ना। अब मान लीजिए लिखना है देखिए रिया, ठीक है, रिया। अब रिया लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए RIY, ये एक्यूरेट है ना, एक्यूरेट है। तो जब छोटी कार रहे तो आई तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बड़ी कार रहने पर भी कभी कभी जो है छोटी इकार के का अंग्रेजी को लिख लिया जाता है।
तो ये चीज़ है। सो ऐसे लिखा है, तो ये एक मैंने बात की एक पॉइंट्स पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह जब स्वर और व्यंजन का प्रयोग आप करेंगे तो किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी लिखा हुआ नाम को पढ़ सकते हैं। चाहे इंडिया में तो जाहिर सी बात, जैसे मैंने बताया कि 26 लेटर, इंग्लिश के जब 26 लेटर होते हैं तो वर्णमाला 50 है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी से दुगना कठिन है, मतलब इंग्लिश से दुगना कठिन हिंदी है, ये तो है ना। तो चलिए अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट पर। दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं ये भी याद रखिए। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू, यहाँ तो अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को हटा दें तो जो बचेंगे उसे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। जिसमें बी को क्या बोलते हैं, तो ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द, एफ को फ, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को जा, के को क, एल को ला, एम को मा बोलते हैं, एन को ना, अड़ा भी बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स, ज, टी को ट, त और च स भी बोलते हैं। ये बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि टी को भी च भी बोलते हैं और टी को श भी उच्चारण करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश वाले में वी को व, डब्ल्यू को भी व, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा बोलते हैं। अब देखिए जब इंग्लिश वाले वर्ड लिखेंगे या पढ़ेंगे तो सी को दो अक्षर से उच्चारण करेंगे, दो तरह से उच्चारण करेंगे। तो क भी पढ़ सकते हैं, श भी पढ़ते हैं, है ना। श के लिए हमेशा बगल में ई ज़्यादातर रहता है, दिखने को मिलेगा। ऐसे भी सी को स बोलते हैं। तो इंग्लिश वाले अगर कोई लेटर लिखते हैं, क का लिखना उच्चारण करना है तो सी लिखिए। हिंदी वाले अक्षर को लिखना है क के लिए इंग्लिश तो के लिखिए, ये चीज़। लेकिन पढ़ने में तो दोनों क आ ही जाएगा। अब देखिए सी और के से भी जो है दोस्तों मिलकर एक अक्षर बन जाता है और उस अक्षर को क ही बोलते हैं। क्यू के बाद यू ई से भी एक अक्षर बन जाता है और उसको बोलते हैं क। अब देखिए एक वर्ड ले लेते हैं जी आर ए, ठीक है, डी यू डी यू एल वाई, ठीक है, ए एल वाई, ग्रेजुअली है ना। तो यहाँ पर डी को ज भी पढ़ा जाता है, या ग्रेजुएट बोलिए या ग्रेजुएशन बोलिए। इस वर्ड जो वर्ड मीनिंग जो है ये क्या है, यहाँ पर डी को ज बोला जाता है। कह सकते हैं कि डी को ज भी बोलते हैं, ड तो बोलते ही हैं। अब ये ज कहाँ कहाँ बोलते हैं, तो जी के साथ बोलते हैं, जे के साथ बोलते हैं, एस के साथ बोलते हैं, जेड के साथ बोलते हैं। 5 जगह ज का इस्तेमाल सिर्फ कॉन्सोनेंट में हो रहा है। अब देखिए इसके बाद आर को भी रड बोलते हैं। इसका आर जब भी किसी वर्ड मीनिंग में आए तो आर का बोलने का तरीका है 100%, ठीक है, 100% बोलेंगे। आर रहे तो शुरू में, बीच में रहेंगे तो 50% और सबसे अंत में रहे तो 10 to 25% तक उसका उच्चारण करते हैं ना। बोलने में घसीट कर बोलना लास्ट में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर वॉज में जैसे एज है ना, तो मान ली ए एस ले लेते हैं तो एस में, एस को यहाँ क्या बोलते हैं, ज बोलते हैं, है ना। ज बोलते हैं। आई एस में ईज को, यहाँ पर आई एस को क्या बोलते हैं, ईज बोलते हैं। तो एस को ज भी बोलते हैं, ये भी प्रूफ हो जा रहा है। अब देखिए टी यू आर ई, ठीक है, क्या उच्चारण होता है, चर। और टी यू ए एल, इसको क्या बोलते हैं, चूअल। इसको क्या बोलते हैं, चूअल बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों टी आई ओ एन, इसको बोलते हैं शन। और टी आई ए एल, इसको बोलते हैं सी एल। तो दोस्तों ये समझिए कि ये एक सफिक्स पार्ट है जो कि हमेशा अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में ही आप इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे चर से फर्नीचर, नेचर, चोर से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से कंडीशन और सेल से कॉन्फिडेंशियल। तो ये सन देखिए, चर है, चुअल है, शन है, सेल, ऐसे ही से याद करिए। आप वर्ड मीनिंग में देखेंगे, कोई भी टेक्स्ट को उठाएंगे तो ये तो मिलने ही मिलने वाले हैं। ऐसे ही बहुत सारे सफिक्स वर्ड होते हैं, बहुत सारे प्रीफिक्स वर्ड होते हैं, जिसकी चर्चा ही मैं करूँगा। और वहाँ पर आप सीखेंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में कि कैसे, अगर आपको नहीं पता है बहुत इसका उच्चारण, आप तब भी सीखना चाहते जल्दी में, तो कुछ 150 के आसपास, 100 मतलब 50 के अंदर ही कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद वॉवेल्स के थ्रू मतलब आप जो बचेंगे वो लेटर्स को, मतलब वर्ड में जो लेटर्स हैं उसको बहुत इजी तरह से पढ़ सकते हैं। एक वर्ड ले लेते हैं पेशेंस, ठीक है, पेशेंस लेते हैं। पेशेंस तो आपने सुना ही होगा, पेशेंस, आप में कोई पेशेंस नहीं है, अगर आपने नहीं सुना है तो वे पेशेंस ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों पेशेंस को मैं पेशेंस बोलता हूँ, या पेशेंट होते हैं,
पेशेंस है ना, पेशेंस मैंने लिखा तो सॉरी मैंने लिख दिया पेशेंट, बोल रहा हूँ पेशेंट। तो ये मान लीजिए पेशेंट है, इसमें टी को टी से ट होता है, एन से जो है आधा न होता है, पी ए से पे होता है, लेकिन से कहाँ आया? तो दोस्तों ये टी आई जो है, टी आई से स होता है और ई से होता है। तो देखिए टी आई से श, टी आई श है ना। तो ये श जो है आप समझ सकते हैं कि टी से भी स होता है और च से भी स होता है, टी से भी च भी होता है। एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, जैसे कि ओ एक्स में एक्स का उच्चारण एक्स होता है, लिखते भी ऐसे ही है, बोलते भी ऐसे हैं। मान लीजिए कि ई एक्स, जी हाँ दोस्तों, ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो, ठीक है, तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे? तो ई एक्स से कोई भी वर्ड मीनिंग स्टार्ट होगा दोस्तों ना, तो ई एक्स को एक्स ही उच्चारण करेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स। तो हो गया ना, एक्सक्यूज, ऐसे नहीं बोलेंगे ई एक्स क्यूज, ऐसे थोड़ी बोलते। एक्सक्यूज, एग्जाम, एग्जीबिशन, एग्जाइल, एग्जिस्ट है ना, एग्जिट, बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं। तो ये देखिए एक्सक्यूज, ऑक्स, फॉक्स, एक्स को एक्स ही बोलते हैं। चलिए वॉवेल्स पे आते हैं तो, और ये सब नोट कर लीजिए कॉपी पे। वॉवेल्स ये हमेशा, ये वॉवेल हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए, इसका उच्चारण जानना है। तो ए को क्या बोलते हैं? ए को दोस्तों ए बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आ या ए नहीं बोला जाता? मैं दोस्तों मैं कुछ वर्ड ले लेता हूँ ताकि समझ में आए। ई डी ए एल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं लेता हूँ एम ए एस, देखिएगा एम ए एस टी, ठीक है, टी है, ई है, आर है, ये आर है, मास्टर। उसके बाद देखिए एम ए डी ई, यहाँ पर एम ए डी, और ये देखिए एम ए डी। तो उच्चारण खाली से देखना है, अगर सभी जगह ए को ए ही उच्चारण करेंगे तो मेडेल हो जाएगा। ए बोल रहा है ना, तो यहाँ पर मे डी ए डेल, मेडेल, मेस्टर और मेड, मैड। तो सिर्फ एक जगह उच्चारण सही आ रहा है मेड, लेकिन बाकी जगह उच्चारण क्या होता है एक्यूरेट? तो मेडल बोला जाता है, ये आपको पता है, मास्टर बोला जाता है और मैड बोला जाता है। यानी कि मेडल में आ गया, मास्टर में आ गया, मेड में ए आ गया और मैड में आई आ गया, चारों उच्चारण हो रहे हैं। इसी तरह जो है सभी के देखेंगे कि सभी के उच्चारण वाकई में अलग अलग तरह से होते हैं, सिर्फ एक ही उच्चारण को पकड़ के नहीं रहना पढ़ते समय। तो देखिए ई जो है, ई को सिर्फ ई ही नहीं बोलते बल्कि ए भी बोलते हैं और आ भी बोलते हैं। उसके अलावा जो है हमारा आई, तो आई को सिर्फ आई ही नहीं बोलते हैं बल्कि आ ई भी बोलते हैं, ठीक है। आई तो लिखा हुआ है ही। ओ को सिर्फ ओ ही नहीं बोलते बल्कि आ ऊ और, ठीक है, वो तो बोलते हैं, ओ तो लिखा हुआ है ही। उसके बाद डबल यू को सिर्फ यू ही नहीं बोलते हैं बल्कि आ ऊ भी बोलते हैं। और डबल ओ को सिर्फ बड़ी ऊ ही नहीं बोलते बल्कि बोलते हैं, आ भी बोलते हैं ना, ऊ तो बोला ही जाता है, ओ और ऊ भी बोला जाता है। एक वर्ड मीनिंग ले लीजिए रिमेंबर का, REM और ये हो देखिए BER है ना, ये हो गया BER हो गया। तो इसको ध्यान रखिए, रिमेंबर में 3 ही है, 1 ही, 2 ही, 3 ही। अब इसमें पहला ई को छोटी, दूसरा ई को जो है ए और तीसरा ई को जो है सो अ के रूप में उच्चारण किया जाता है। ये देखिए रिमेंबर इस तरह से लिखते हैं, री है ना, मैम है ना, रिमेंबर। रिमेंबर में 3 ही है, और अगर एक वर्ड में मीनिंग रिमेंबर में एक वॉवेल का उच्चारण कभी छोटी के रूप में, कभी ए के रूप में और कभी अ के रूप में, तीनों रूप में हो जा रहा है 5 में से, तो कोई ऐसा वर्ड मीनिंग जिसमें कि कई वॉवेल्स आ जाते हों और उसका उच्चारण जो एक्चुअल होता है वो ना हो के कुछ और टेढ़ा होने लगे, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? वाकई बात आप अटकने लगेंगे दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो लास्ट वाले स्लाइड में आइए और हमारे साथ वहाँ प्रैक्टिस कीजिए कैसे इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वॉवेल्स के बाद जो है, तो जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ 99 वर्ड्स सुने, याद दूसरा कैसे पढ़ा था, पढ़ने का तरीका देखें। बगल में हिंदी भी लिखा हुआ और भी आसान हो जाएगा। तो देखिए ये है ई इन, आई एन इन, ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है, ई डबल एस को एस, ये हमारा सफिक्स वर्ड है। चलिए तो चर्चा हो गई कैसे उच्चारण करें। तो इंग्लिश,
इन ग्रेन, ठीक है, इनग्रेन, इनग्रियन, इनग्रियन है, इनग्रेन नहीं, इनग्रियन, इन ग्रॉस, इन ग्रुप, इन ग्रॉन, ओ डब्ल्यू एन कौन बोलते हैं, इन ग्रॉन, उसको इन गल्फ, इन गल्फ, इन हैबिट, इनहेल्ड, एक के बाद ई आया तो इनहेल्ड हो गया, इनहेलर, एक के बाद ई आया तो एक का उच्चारण फिक्स हो जाता है एक के रूप में, ऐसे भी ई आर को आर बोलते हैं, ई डी को एड बोलते हैं। नेक्स्ट है इनहेल्स, फिर देखिए एक के बाद ई आया तो उच्चारण फिक्स है एक के रूप में, इनहेल्स। देखिए इनहैंस, ए एन सी को एंस बोलते हैं, सी ई को भी स बोलते हैं, चारों पढ़िएगा लेटर तो एंस हो गया, और सिर्फ सी ई को स पढ़ सकते हैं। तो इनहैंस, एच के साथ लगा एंस तो हैंस हो गया, इनहैंस, इन हाउस, इन हाउस्ड, इन हियर्स, सी ई को बोलते हैं श, इन हियर्ड, इन हेयर्स, इन हेरिट्स, इन हीविन, इन हिबिट, इन हूप्स, इन हाउस। नेक्स्ट है इन ह्यूमन, इन ह्यूम्ड, इन ह्यूमर, ई आर को बोलते हैं आर, ह्यूमर, इन ह्यूम्स, इन आईलैड, आईलैड, ठीक है, आईलैड, आईलैड हो गया, ठीक है, आईलैड हो गया, इन आईलैड, इन लाइंड, इन लिस्ट, इन लॉक, इन लाइंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, इन क्वाइट, ठीक है, क्यूट नहीं, क्वाइट, क्वा इस तरह क्वा ईट कर दें, क्वाइट, इन क्वाइट। नेक्स्ट है इनक्वायर। चलिए ये तो 33 थे, 33 को नेक्स्ट 33 देखते हैं। और ये देखो इन आईलेस, इनिशियल, इनिशियल, देखिए टी आई एल को फिर से मैंने यहाँ दिखा दिया आपको, सी एल बोलते नहीं थे, तो इनिशियल हो गया। अब देखिए फिर से देखिए सन आ गया, टी आई एन को सन बोलते हैं, तो इनिशन, इंजेक्ट्स, इन जेली, इन जेरस, इन जॉइंट, इंजंक्ट, इंजर्ड, इंजरर, ई आर को आर बोलते हैं, ई डी को एड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंजर्स, इंजूरिया, इंक ब्लॉट, इंक पीस, इंक हॉर्न, इंक हॉशी, ठीक है, यहाँ पर इंक हॉशी हो गया, यहाँ का लिख दीजिए इंक हॉशी, इंकिएस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है इंक्लेश, इंक लाइक, इंकलिंग, है ना, इंकलिंग के बाद इंक पॉट्स, इंक स्पॉट। नेक्स्ट है इंकस्टर, इंक वेल, इंकवुड, इनलेस, एक के बाद ही देखिए तो इनलेस हो गया, इनलेसेस, इनलैंड्स, इनलार्ज, इनलेड, एक के बाद ही आया, इनलेड हो गया, ऐसे भी डी को एड बोलते हैं, इनलेड हो गया। इन लेयर, ई आर को आर बोलेंगे, इन लायर, इन लायर्स हो गया, इन लायर्स, तो इन लियर्स हो गया। नेक्स्ट है तो इन लायर्स के बाद एक इन लाइट, आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, एल लगा तो लाइट, एफ लगता पाइट, टाइट साइड, टाइट माइट, लाइट है, नाइट, सब हो जाता है, तो इन लाइट हो गया। ये हुआ नेक्स्ट 33। अब देखिए लास्ट नेक्स्ट 33, तो देखिए इन मेट्स, एक के बाद ये आया तो इन मेट्स हो गया, इन मीट्स, इनेजेस, इनार्ट्स, इनरली, एल वाई को अली बोलते हैं, इनर्व, इन नर्व, इनिंग्स, हाफ इनिंग्स बोलते हैं ना, फुल इनिंग्स, हाफ इनिंग्स, इन इनलिश, इन्यूएंट, इन्यूट्स, इन यार्ड्स, इनोक्यूला। नेक्स्ट है इनॉर्ब्ड, इन ऑर्डर, इन ऑसिन, इनोसिन है ना,
इनोसाइट, इनोयूज, इनोयू, इनोयस, इन पेज एक के बाद ही आएगा, इन पॉट्स, इन किलाब, इन क्यूर, इन क्वायरी, इन क्वेस्ट, इन रोड्स, इन सेनर, इन सेनी, इन एस्केप एक के बाद ही आया एस्केप। अब देखिए इन स्कल्प, इन सीम्स, इन सेक्ट्स, देखिए इंसेक्ट्स, बहुत ध्यान से देखना होगा आपको। यहाँ देखिए इन हो गया सेक्ट्स, इंसेक्ट्स, इन सीम्स, सीम्स होता है तो इनसीम्स हो गया, इन सेंस, ई एन सी को एन से बोलते हैं सेंस, और इंसर्ट्स। तो ये हो गया दोस्तों 99 वर्ड्स जो कि ऐसे आपने देखे थे हमारे थंबनेल में। अब देखिए अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को क्या करना है कि ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप किया, गूगल पर बोलिए ओमनी सेंड इंग्लिश, सारे वीडियो की लिंक बोलेंगे। वीडियो की संख्या है दोस्तों जाकर 918। अगर ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो संख्या बढ़ जाने वाली है। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा या आप करेक्ट बहुत करेक्ट लिखना सीखना चाहते हैं या आप भूलना से चाहते हैं तो मेहनत आप ही करना होगा दोस्तों। और वीडियो देखेंगे तो करना यही कि दोस्तों पहले मैं बता दूं कि आप जो है A4 साइज की कॉपी पे आपको लिखना है, जो वीडियो देखेंगे उसको सही स्क्रीनशॉट लेकर और उसको लिखते समय बोल बोल के लिखना है, जिससे कि आपको बोलने भी आएगा और लिखने भी आएगा। तो देखिए सब कुछ सीखेंगे विथ कीजिए स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक खरीदना है, नया तो मॉडर्न डिक्शनरी खरीदना, क्योंकि ग्रामर्स से के बुक के सारे रूल रेगुलेशन को मोटा मोटी आप देख सकते हैं, सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर सेट कर दिए गए। और जब वर्ड मीनिंग की जरूरत होगा तो वर्ड्स के लिए डिक्शनरी के लिए यूज डेली यूज वाले बेसिक वर्ड्स भी बहुत ही आ रहे हैं और रोज़ तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे कैसे, तो ये देखिए ऐसे मान लीजिए कि टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बात करूँगा पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में। पार्ट्स ऑफ वर्ड किसे कहते हैं? अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को पकड़ लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 50 के अंदर पार्ट्स ऑफ वर्ड है, तो आप किसी भी वर्ड को बहुत इजी वे में साधारण तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड पे फोकस करना होगा आपको उसके लिए, और देखना होगा कि कौन कौन से पार्ट्स जो है बार बार रिपीट होते हैं, रिपीट एंड रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए और देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो दोस्तों देखिए सफिक्स के बाद मैंने बताया था, प्रीफिक्स के बारे में बताया। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि ये देखिए ये सब जो टेक्स्ट हैं, ये सब टेक्स्ट ऐसे ही वर्ड्स मीनिंग आते हैं। इनको पढ़ना, कुछ आप पढ़ते भी होंगे कुछ नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ते जहाँ अटकते हैं उन पर बात होगी। अब देखिए बड़े बड़े वर्ड जो अंग्रेज़ी के वर्ड्स हैं उस पर बात होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर PRO है, ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है, ठीक है। और कह सकते हैं यहाँ पर या इसमें देखिए CON कम है, प्रीफिक्स वर्ड है। ENT है, ये हमारा सफिक्स वर्ड है। ये फिक्स ऐसे ही आता है। एन के साथ नेंट है, पी के साथ पेंट, एल के साथ लेंट, टी के साथ टेंट है ना, एस के साथ सेंट, ऐसे ही आते हैं। जी के साथ जेंट और के साथ केंट बन जाते हैं। तो ये है हमारा सफिक्स वर्ड और ये है हमारा प्रीफिक्स वर्ड। सभी जगह ऐसे ही होंगे, सर्कल करेंगे, आप देखते रहेंगे कौन कौन सा है हमारा सफिक्स प्रीफिक्स, और जो बीच में बचेंगे उसको कॉन्सोनेंट के थ्रू पढ़ लेंगे। तो चलिए देखिए, ये देखिए एक नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट, एक्स को एक्स से उच्चारण किया गया है, आई को आई, तो बॉक्साइट। ये बॉक्साइट एक खनिज है, जायज से मेटल है हमारा, तो नाम है बॉक्साइट। अंग्रेजी के ही रिलेटेड वर्ड्स हैं। द रॉ मटेरियल, मेटेरियल, आई एल को ई एल बोलते हैं, इसको याद रखिए। यूज, ई डी को एड बोलते हैं। इन द स्मेल्टर इज अ वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर्ड रॉक। द फ्लो, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं आओ, फ्लो चार्ट गिवन, ई एन को बोलते हैं एन, बिलो सोज। द प्रोसेस, ई डब्ल्यू कैसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आई एन जी को बोलते हैं एल्यूमिनियम। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम रेगुलर सप्लाई ऑफ देखिए यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी एंड एसर्ड
सोर्स, इसे सोर्स ई को सब बोलते हैं, ऑफ रॉ मटेरियल, आई एल को ई एल बोलते हैं, एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर लोकेशन, टी आई उनको बोलते हैं शन ऑफ द। अब देखिए लो हो गया, के हो गया, शन हो गया, या ओ आर पर बोलते हैं, एमी को माँ बोलते हैं। इन प्रीफिक्स वर्ड है डस ट्री, सफिक्स वर्ड है ट्री। फैक्ट देखिए फैक्ट्री, ओ आर पर बोले ना फैक्ट्री। प्रोड्यूसेस सी को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, ओ यू एम को हम बोलते हैं साउस। देखिए सा साउस सी को क्या बोलते हैं, साउस पैंस विद प्लास्टिक हैंडल्स, इट ऑब्टेन्स, ए एन को बोलते हैं एन, ऐसा लगा, ऑब्टेन्स एल्यूमिनियम फ्रॉम अ स्मेल्टर एंड ए प्लास्टिक कंपोनेंट्स, ई एन टी को एंट एन लगा तो नेंट हो गया, फ्रॉम अनदर फैक्ट्री है ना, ऑल द मैन्युफैक्चर्ड, टी आई को बोलते हैं चर, डी लगा तो ड, मैन्युफैक्चर्ड साउस पेन्स आर सेंट, ई एन टी बोलते हैं ऐसा सेंट हो गया, टू अ वेयर हाउस, वेयर हाउस तो जो वन है वन का ए, विच रॉ मटेरियल इज लाइकली, एल वाई को ली बोलते हैं, बी मोस्ट, ई एक्स से जो वर्ड्स होते हैं स्टार्ट उसको एक्स ही बोलते हैं, तो एक्स ई एन लगा पी का है तो पेन, एक्सपेंसिव सी आई वी को सिव बोलते हैं, टू ट्रांसपोर्ट एंड वाई, बी का होगा विच रॉ मटेरियल इज लाइकली टू बी द चीपेस्ट, ई एस टी पेस्ट बोलते हैं, टू ट्रांसपोर्ट एंड वाई। तो दोस्तों ये सब वो जो सर्कल मैंने किया उसको अच्छे से आप नोट कीजिए, ध्यान से उसको लिख लीजिए। आप देखिए लास्ट में वीडियो के बाद देखेंगे कि कहीं दूसरे टेक्स्ट को उठा के देखिए कि बार बार यही सब रिपीट हो रहा है। दोस्तों अब हमेशा वॉवेल्स याद रहे, इसके लिए अब करना क्या है कि सभी वॉवेल्स में एक ट्रिक्स है कि अ आ होते ही हैं उच्चारण, ई आई में जो ई होते ही हैं, ओ यू में डबल ओ ऊ होता है, यानी कि 4-5 में से 3 यहाँ हो गया और 5 में से जो है 4 यहाँ पर एकदम फिक्स तरह से याद रहता है। बाकी जो है जो जिसको पढ़ा जाता है वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही जो बोला जाता है। अब देखिए करना क्या है, कुछ पुराने वर्ड मीनिंग लेने हैं जिसका उच्चारण पहले से आपको पता हो, और उन वर्ड मीनिंग को पढ़ के देखना है कि भाई क्या जो लिखा हुआ उसका उच्चारण आप पढ़ते आ रहे हैं उसमें कौन कौन सा जो है उच्चारण हो रहा है, इसको देखना है सिर्फ। जैसे यहाँ पर कंपनी में 2 वॉवेल्स हैं, एक ओ है ए है, तो ए का चर्चा यहाँ से करूँगा, ओ का यहाँ पर। कंपनी में ए को क्या बोला जाता है, अ बोला जाता है, सॉल्ट में ए को क्या बोला जाता है, आ बोला जाता है, केयर में ए को क्या बोला जाता है तो ए, और मैप में ए को क्या बोला जाता है तो ए, है ना। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई को इसको आ बोलते हैं पर, है ना, पर लिखा। फेक्ट वाले में ई जो है ए के रूप में बोला जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए, यहाँ मात्रा से देखिए। प्रीफिक्स में 2 ई है, छोटी भी है बड़ी भी है, जो भी उच्चारण कर लीजिए। 10 में ई जो है ए के रूप में। अब एस आई एस सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है तो दोस्तों आ के रूप में हो रहा है। एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण क्या हो रहा है छोटी। टी आई जी टीन में क्या हो रहा है तो बड़ी। अब देखिए एल आई एन ई लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है तो आई हो रहा है। अब देखिए एस ओ एन सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है तो अ हो रहा है। ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है तो, है ना, आ हो रहा है। और मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है तो ऊ हो रहा है। लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। दोस्तों बी यू टी बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है तो आ हो रहा है। पी यू टी पुट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है तो ऊ हो रहा है। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हो रहा है तो ई यू हो रहा है। अब एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है तो आ हो रहा है फ्लड। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है तो ऊ हो रहा है। तो इस तरह से तो आप 100 से 150 वर्ड मीनिंग को जो आप देखेंगे और लिखेंगे, और कम से कम दोस्तों इस तरह से कि 10 डेज में पूरा करना है, इन 10 15 वर्ड में रोज़ प्रैक्टिस करना ही नहीं कि एक साथ
और देखते रहना है कि कैसे कैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे चेक करना है कि उसका उच्चारण जो आप करते हैं वाकई में कैसे होता है। ठीक है, उसको चेक करना है दोस्तों। इसके बाद आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए नए लोगों को, ताकि बाकी में से लोग पढ़ना सीख सकें। और रहे हैं अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे के दबाने वाली वीडियो के लिए। वीडियो देखने के बाद दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करने का ये प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है, आपके वीडियो के लिंक नीचे भी दिए गए, चैनल का भी लिंक नीचे दिए गए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। थैंक यू।